गैस डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद, डीसी कटारिया जिंदाबाद, देवान राजक जिंदाबाद। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन आज दिल्ली के जंतर मंतर पे जो ये धरना प्रदर्शन कर रही है। ऐसा माना जाता है कि पूरे देश के अंदर सरकारी जो डिपार्टमेंट से जो राहत मिलती है तो आप लोग उसको पहुंचाते हैं गरीबों तक, उनको राशन पहुंचाते हैं और बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं आप लोग। आपकी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं और सरकारी अमला का आप पे शिकंजा भी रहता है। तो सब तरफ से जब दिक्कतें आती हैं तो क्या क्या दिक्कतें हैं, क्यों जंतर मंतर आना पड़ा आपको? आज हम इसलिए जंतर मंतर पर आए हैं कि कई दशकों से 2-3 दशकों से हमारी मांग जो मानी नहीं गई है। हमारी पहली मांग है हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकार समय लगाए इसमें तब तक हमें 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। उसमें भी कोई बाधा होता हमें 55,000 रुपये मंथली दी जाए ताकि हम अपने परिवार का भलीभांति गुजारा कर सकें। लगातार जब राशन की बात होती है तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारा नुकसान भी होता है। कभी कभी गेहूं या जो चीज़ें होती है वो ख़राब भी आ जाती हैं। सब कुछ आपके ऊपर हर तरफ से मुश्किल आती है, लेकिन उसके बाद आरोप भी लगते रहते हैं लगातार कि भाई आप लोग सही से राशन वितरण नहीं कर रहे, जबकि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें कि अब कार्ड लगाकर राशन दिया जाता है, अंगूठा लगाकर राशन दिया जाता है। जब इतनी सारी चीज़ें आप पर सख्ती कर दी गई है तो सरकार सहूलियत क्यों नहीं देती है? अब ये सरकार जाने, सरकार को हमारी नज़र में तो सरकार को सब मालूम है। यदि नहीं है तो हम बताने के लिए यहीं आए हैं कि खराब भी माल आता है, गला सड़ा भी आता है और राशन दुकानदार उसका कैसे खामियाजा भुगतता है वो हम ही जानते हैं। सभी डीलर यहाँ मौजूद हैं और कम भी आता है। उसका हमारे ऊपर 1 क्विंटल पर FIR है, लेकिन वो 1-1 क्विंटल कम आ जाता है। हम अधिकारियों को बताते रहते हैं लेकिन कार्रवाई होती है तो बहुत विलम्ब से। और उसके बाद में हम इससे चिंतित भी हैं कि ऐसी लोकतंत्र में और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों, इस प्रकार की कार्रवाई हो कि सभी पारदर्शी हो। जैसे पारदर्शी करने के लिए मशीन बना दी गई, मशीन दी गई हमें POS मशीन, और उसके माध्यम से हम राशन देते हैं। अंगूठा जो लगाएगा वो पूरा माल लेगा तोल करके, हमें भी तोल करके मिले और सब बढ़िया क्वालिटी का मिले, उत्तम क्वालिटी का मिले, खाने लायक मिले। तो हम उससे भी वो भी हमारी मांगों में लिखा गया है। जूट के बोरे में हमें राशन मिले, जूट के बोरे में ही हमें राशन मिले। जब सरकार ने कोरोना काल में सबको राशन दिया तो गरीबों को एक तरीके से उसमें आप भी भागीदार थे कि उनको जब बिल्कुल रोजगार बंद था तो उनको कम से कम भूखों मरने की नौबत ना आए, तो आप सब लोगों ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। कोरोना काल था, बीमारियां थी, लेकिन फिर भी लगातार राशन विक्रेता लगे रहे और कुछ लोग मरे भी इसमें। लेकिन क्या सरकार ये राशन वाला सिस्टम ही खत्म करना चाहती है? क्या लगता है आपको? हमें ये लग रहा है कि कोरोना के संक्रमण काल में हमने घर घर जा करके पुलिस की मदद से और अपने परिवार को पूरे खटा करके उसके घर पे राशन दिया है। जा करके जो भी पिता और पुत्र नहीं मिल पाते थे और मियाँ बीबी नहीं मिल पाते थे उस काल में, वो भी अलग अलग की 2 गज की दूरी बनाए हुए थे, लेकिन हमने उनके घर पे जा करके उनको राशन सौंपा है, तब उनका चूल्हा जल पाया है। आज हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार यदि कोरोना काल में जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, जैसे राजस्थान में हमारा 50 लाख रुपए वो मिला है मुआवजा, किसी की शहीद हो गया है कोई हमारा डीलर काम करते हुए, तो यहाँ पूरे देश में हम चाहते हैं इस प्रकार की कार्रवाई हो और हमारे जो शहीद हुए हैं डीलर उनको मुआवजा मिले। एक जैसा सबके लिए 1 नेशन 1 कार्ड और 1 कमीशन हम चाहते हैं। 1 कमीशन कहीं 14 रुपये कमीशन है, कहीं 40 रुपये है, कहीं 70 रुपये है, कहीं 100 रुपये कुछ है। यहाँ दिल्ली में 200 रुपये कमीशन है। तो हम चाहते हैं जब बिहार का, यूपी का, उत्तरांचल का और कहीं का आदमी कश्मीर का यहाँ ले, पंजाब का यहाँ ले तो हमें 2 रुपये कमीशन मिलता है, और वहीं से वो ले तो उसको 70 पैसे 40 पैसे कमीशन मिलता है। हमारे पंजाब के भाइयों ने बताया 40 रुपये कमीशन है, 45 रुपये कमीशन है। कमीशन न्यूनतम है, भूखे पेट कोई कार्य नहीं कर सकता। आज हमारी ये पहला कदम है, यहाँ हम जंतर मंतर पर आए हैं। उसके बाद में हमारी अनशन जो होगा वो अनिश्चितकालीन का होगा और हम देश की जनता को बता देंगे कि भी जनता हम लोग क्या चाहते हैं। केंद्र सरकार ने क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है राशन प्रणाली, उसमें हम केंद्र सरकार से ही आवेदन कर सकते हैं, ना कि राज्य सरकार से। क्यों? जब हम केंद्र सरकार को करते हैं आवेदन तो वो कहते हैं राज्य सरकार का मामला है, और राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, तो हम बीच में उलझे हुए हैं। आज हम ये बना दिया है, आपको मखौल बना रखा है, और आज हम ये बता देंगे कि आने वाले 31 मार्च तक हमारा कमीशन जो विलम्ब हुआ है कोरोना काल से संबंधित भी रहा है और उससे पहले का बाद का भी,
31 मार्च तक हमारे खाते में पहुंचा दे, अन्यथा हम अप्रैल के किसी माह में किसी दिन भी हम हड़ताल पर जा सकते हैं, क्योंकि हमारी। एक चीज़ और बताइए कि अभी जो संसद का सत्र चल रहा है, तो क्या किसी एमपी की तरफ से आपने उनको मेमोरेंडम दिया या कुछ? हमने प्रधानमंत्री जी को ही सौंपा है मेमोरेंडम, 2-3 बार दिया है। संसद में बात उठाने के लिए भी कहा है, और ये भी कहा है कि हमारे यहाँ आए और हमारे लोगों को संबोधित करें और बताएं कि सरकार की क्या मंशा है हमारे प्रति। यदि मंशा लोकतंत्र के विरोध में है तो हम यहाँ इकट्ठे क्यों होंगे? हम लोकतंत्र के अधीन में रह करके यहाँ ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो काफ़ी दूर दराज के राज्यों से आए हैं, दुखी होकर के और परेशान होकर के। हम उन लोगों के आभारी हैं, लेकिन सरकार को भी आभार प्रकट करना चाहिए संविधान के अंतर्गत उन लोगों का। तो हमारी ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्ट्रेशन है हमारा, और आज तो 1 दिन का सांकेतिक धरना है, उसके बाद में हम अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। लोकतंत्र के अधीन हमारी ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्ट्रेशन के कारण ही हम उसके अंतर्गत कार्रवाई कर पाएंगे। सरकार देखेगी या तो हमारे एक तरफ या इस तरफ, या रोजगार हमारा चला गया तो और कोई रोजगार देगा, समय के साथ हम कुछ करेंगे, अन्यथा इस दुविधा में हम नहीं रहेंगे। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ स्पष्ट। सरकार को हमारी मांग माननी चाहिए अविलंब। धन्यवाद। ये साहब बताइए, आप कैसे आए? आज मेरा नाम देवेंद्र जैक है, ऑल इंडिया फेडरेशन के बिहार से हैं, ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। आज हम लोगों ने 11 जनवरी को भारत के माननीय प्रधानमंत्री को हमने अपने ज्ञापन सौंपा था और उनको कहा था कि कोविड काल में हम लोगों ने जो काम किया है और आप उस चीज़ को देखे हैं, इसलिए आपको वन नेशन वन कमीशन के तहत भारत के जितने भी विक्रेता हैं उनको सरकारी सेवक का दर्जा दे दीजिए, और उसमें भी आपको कोई बाध्यता हो रही है तो 55,000 रुपया मानदेय तय कीजिए, और उसमें भी कोई कानूनी अड़चन है, हमने 3 विकल्प उनको रखा था। तो हमारा जो बाधवा कमेटी ने रिपोर्ट आपको दिया है, सुपुर्द किया है, उसके आधार पर हमको 3,000 प्रत्येक डीलर को यूनिट आवंटित करते हुए 460 रुपया प्रति कुंटल हमको कमीशन दी जाए। ये हमारा प्रमुख मांग था, और हम लोगों ने कहा था इस 3 मांग में एक मांग को निश्चित रूप से आप बजट जो सत्र शुरू होगा 1 मार्च को 1 फरवरी को हुआ, उसमें हम लोगों ने मांग किया था। लेकिन बड़ी दुख के साथ आज हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक विक्रेता को आहत हुआ कि आप जो 81 करोड़ 82 करोड़ जो भारत के उपभोक्ता हैं उसके लिए सरकार सोची, लेकिन उस तक जो एजेंसी उनको खाद्यान्न पहुंचाती है वहां पर ले जाती है, उसके लिए सरकार ने नहीं सोचा। इसलिए ये चूंकि ये मामला सब्सिडी का मामला है, सब्सिडी भारत सरकार देती है और स्टेट गवर्नमेंट उसके नियंत्रण में काम कराती है, इसलिए हम लोग को सरकार से 10 सूत्री मांग के आधार पर हम लोगों ने पहला मांग को आपको बताया। दूसरा, हम लोगों ने कोविड काल में जो हमारे विक्रेता शहीद हुए हैं उसको राजस्थान के तर्ज पर प्रत्येक विक्रेता के आश्रितों को 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, जूट के बोरा में ही हमको खाद्यान्न दिया जाए। साथ ही जो हमने कोविड काल में काम किया है और आपने घोषणा किया था कि हम 90 रुपये जो आपका कमीशन है उसको देंगे, सरकार लगभग 18 से 20 महीना का आज भी उनके यहाँ बकाया है, तो उस कमीशन को हमको मार्जिन मनी को हमारे खाता में सीधे भेजने के लिए इन तमाम 10 बिंदुओं को लेकर हम लोग 10 मांगों को लेकर आज हम जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। सरकार अगर हमारी परिवार को बेरोजगार अगर करती है तो हम लोग इसके बाद ईंट में ईंट बजा देंगे, और आने वाले समय में भारत के जितने भी जन वितरण विक्रेता हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, तब तक जब तक कि हमको हमारे परिवार के लिए नहीं सोचती है। थैंक यू सर।